महाराज जी। महाराज जी, हमें वृंदावन में इस रमणीय स्थान में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी तरफ अकाल पुरुष ही अलग अलग रूपों में विचर रहे हैं। महाराज जी, आप जी प्रभु की सारी जिंदगी भक्ति करी, नाम जपा, अब वो ही परमात्मा आपसे मिलने के लिए आपके भक्तों के रूप में आप ही दर्शन देने आ रहे हैं। महाराज जी, ये जितने भी लोग हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो इस स्थान के सेवादार हों, साधक हों, या फिर आने जाने वाले दर्शनार्थी, प्रभु ही अलग अलग रूपों में आपका ख्याल रख रहे हैं। महाराज जी, आपसे मिलने आ रहे हैं। ध्रुव सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। लाखों लोगों के रूप धारण करके वही परमात्मा दुलार कर रहा है, क्योंकि जीवन में उसके सिवा और किसी को अपना माना नहीं, उसी को माना, तो वही इतने रूपों में प्यार कर रहा है। इतने लोग आकर प्यार करते हैं। सब नौजवान लड़के वैराग्य लेकर के अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर सरकारी, और वो हमारी सेवा में है। ये भगवान का प्यार नहीं तो क्या, वही है, वही इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल। महेंद्र सिंह राठौड़ जी। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके बताए अनुसार आपकी हर बात को पूरी श्रद्धा से अपनाया है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अब तो नाम लेने के बाद भी कुछ भी करता हूँ तो चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, तो यही विचार आता है कि क्या इससे मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, क्या ये उचित है। इस प्रकार के विचार मेरे भीतर उठने लगे हैं जब से राधा नाम मेरी सांसों में बस गया है। जैसे कोई छात्र परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करता है, वैसे ही मैं अब श्री जी के दर्शन की उत्सुकता से जब करता हूँ, लेकिन जब बात अपनी मृत्यु की आती है तो हृदय थोड़ा कांप जाता है। महाराज जी, क्या ये मेरा मोह है क्या? हाँ, अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। जब मृत्यु का भी भय न रह जाए तब अज्ञान। मृत्यु किसकी होनी है? हमारी तो कभी होनी नहीं। अविनाशी जो हमारा स्वरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी। और शरीर ये नाशवान है, इसका नाश होगा ही होगा। तो जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर, जैसे हमारा कपड़ा फट जाए तो हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन अगर अज्ञानी का कपड़ा फट जाए तो एक ही शर्ट है, वो भी फट गई उसकी, वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान हो गया है और धनी है, उतार के रख दिया, दूसरा पहन लिया। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर। इस शरीर के नाशवान होने के कारण इसका नाश होगा, तो इसके नाश से हमारा कभी नाश नहीं होगा।